हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अंजित सिंह एकेडमी। तो चलिए अब बात कर रहे हैं क्लास 12 आईपी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के ऊपर। तो जैसा कि मैंने अभी तक 4 सेट का सॉल्यूशन आपको बताया है, आज हम बात करेंगे 5वें सेट्स के ऊपर। तो एआईसी एसएससी का आईबी का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, उस एग्जाम में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जान ले सबसे पहले। तो आपको बता दूं कि एज पर द सीबीएसई गाइडलाइन और सिलेबस जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होना चाहिए, उसमें प्रोग्राम यूजिंग पांडास एंड मैटप्लॉटलिब को 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। सिक्वल क्वेरी 7 नंबर के आएंगे। रिपोर्ट या प्रैक्टिकल फाइल जो आपने ऑलरेडी तैयार कर रखे हैं वो 5 नंबर के होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क जो आपने बनाए होंगे क्लास 11th एंड 12th के कंसेप्ट पे, वो भी 5 नंबर के आएंगे और वाइवा भी 5 नंबर के आते हैं। आइए चलते हैं सेट 4 5 पे सीधा। सेट 3 यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको आंसर की भी आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आपकी सुविधा पे है। आपको डाउनलोड करना है तो आप चेक कर सकते हो आंसर की को, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा आखिरी सेट, सेट नंबर 5। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को चेक करते हैं। इसके लिए ले चलता हूं मैं, इसके सॉल्यूशंस को देख लूं। इसका सॉल्यूशंस कहाँ है? यस, इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए तो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार। या तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो पांडास से लिया गया है, जो कि टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि फॉलोइंग डेटा फ्रेम बैट्समैन फ्रॉम द डिक्शनरी फॉर्म फ्रॉम द डिक्शनरी। डिक्शनरी की मदद से मतलब आपको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और उसके बाद आपको कुछ ये 4 ऑपरेशन है वो कंप्लीट करने हैं। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने का भी आपको 1 नंबर मिलेगा और इस 4 ऑपरेशन के 1-1 नंबर, यानी कि टोटल 5 नंबर हो जाएंगे। तो अगर डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पांडास इंपोर्ट करना होगा। उसके बाद देखो मैंने क्या किया है कि हर एक लिस्ट जनरेट कर दिया, मतलब लिस्ट इनसाइड डिक्शनरी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया है। बैच बीएनओ नंबर का लिस्ट बनाया, नेम का एक लिस्ट बना दिया, स्कोर 1 का एक लिस्ट बना दिया और स्कोर 2 का एक लिस्ट बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, डेटा के एक डिक्शनरी हमने क्रिएट किया यहाँ पे। तो डेटा इसके अंदर में बीएनओ को मैंने की बनाया और जो ये वाला बीएनओ है इसकी इसे एज अ वैल्यू हमने यूज कर लिया। तो नेम एज अ की एंड नेम एज अ वैल्यू, score 1 as a key and score 1 as a value, score 2 as a key and score 2 is a वैल्यू here। इसके बाद डेटा फ्रेम फंक्शंस की मदद से, pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शंस की मदद से, जिसको मैंने एक डिक्शनरी एज ए आर्गुमेंट पास किया और हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया df। इसका नाम बैट्समैन आपको रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन लिखा हुआ है। तो चलिए मैं इसको चेंज करके बैट्समैन कर देता हूं। मैं फाइंड एंड रिप्लेस में चलता हूं यहाँ से और फाइंड एंड रिप्लेस से मैंने यहाँ पे डीएफ लिखा और डीएफ को मैंने कर दिया बैट्समैन, बैट्समैन एंड रिप्लेस ऑल। तो सारे रिप्लेसमेंट हमारे हो गए, सारे रिप्लेसमेंट हमारे हो गए। चलो तो बैट्समैन बन गया ये। अब यहाँ पे देखो, अब हमने क्या किया, बैट्समैन डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद उसे मैंने प्रिंट करा लिया। प्रिंट करा के मैंने रिजल्ट को चेक कर लिया कि रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा है या नहीं है। तो एज पर डेटा ही हमारे पास रिकॉर्ड है। अब जैसे ये कॉलम नेम हो गया बीएनओ, नेम, स्कोर 1, स्कोर 2 एंड रो इंडेक्स जिसको कि हम इंडेक्स बोलते हैं पांडास के अंदर में, वो हमारा 0 1 2 3 हो गया और कॉलम इंडेक्स को हम कॉलम्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास कि ऐड बोथ द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन एंड असाइन टू द कॉलम टोटल। तो बैट्समैन के अंदर में उसको ऐड करना है, उस टोटल कॉलम क्रिएट करना है। तो बैट्समैन टोटल इज इक्वल टू बैट्समैन स्कोर 1 एंड बैट्समैन स्कोर 2 और प्रिंट बैट्समैन। तो फिर से हमने बैट्समैन को प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल का कॉलम आपके सामने आ चुका है। ये आपका टोटल कॉलम जनरेट हो गया इस जगह पे। इसके बाद कहता है कि हाईएस्ट स्कोर दिखाना है स्कोर 1 एंड स्कोर 2 के लिए। इसके लिए हम मैक्स फंक्शंस को यूज करेंगे पांडास के। तो मैक्स फंक्शंस के थ्रू आप किसी भी कॉलम्स की मैक्सिमम वैल्यू दिखा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए आपको डेटा फ्रेम का नाम और अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट आपको उस कॉलम का नाम इनसाइड द सिंगल या डबल कोट्स लिखने होते हैं। इसके आगे आपने लगाना है डॉट मैक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे डॉट मैक्स लगाइएगा, ये क्या करेगा, आपको उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर दोनों ही में 90 है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। यहाँ भी 90 है और यहाँ भी 90 है। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्ले द डेटा फ्रेम। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ उस डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट्स द बैट्समैन। डिस्प्ले डेटा फ्रेम में जब आप करेंगे तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कहता है डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ द पीयूष गोयल। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन दिखाना है, वो रिकॉर्ड दिखाना है जो पीयूष गोयल से रिलेटेड है, जिसका नाम पीयूष गोयल होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होता है, पहले आप कॉलम को रिट्राइव करें, बैट्समैन नेम, उसके बाद उसको कंपेयर करें उस वैल्यू से और ये जो रिजल्ट आएगा
उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, इट्स बैट्समैन को वापस पास करना है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऑटोमेटिकली वो वाला जो रो है, पीयूष गोयल वाला जो रो है, वो रो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप क्वेरी भी कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पांडास का सॉल्यूशन। चलते हैं मैटप्लॉटलिब पे। मैटप्लॉटलिब का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक लाइन ग्राफ बनाना है, सिंपल सा लाइन ग्राफ, जहां पे इंफॉर्मेशन कुछ नहीं दिया गया है, बट फिगर फिगर दिया गया है। तो इस फिगर के बेस पे आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइटल आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने हैं, ग्रिड लाइन आपको दिखाने हैं, लेवलिंग करनी है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। तो लाइन ग्राफ के लिए अगर आपको जरूरत होगी तो सबसे पहले आपको मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है एज पीएलटी। तो एज पीएलटी मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप 3 है। तो मैंने क्या किया, एक ग्रुप क्रिएट किया 1 2 3 के नाम से। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं यहीं से ले पा रहा हूं, यहाँ पे 4.0 है तो मैंने इसको 40 कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे 5.0 है, मैंने 50 किया है और लास्ट वाले में मैंने 10 कर दिया है। 1.0 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने इसको 10 कर दिया। आप 4.0 5.0 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, एक सिली मिस्टेक है इसमें, कोई बात नहीं। उसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट फंक्शंस को कॉल किया। एक्स एक्सिस में मैंने ग्रुप भेज दिया और वाई एक्सिस को मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया, क्योंकि प्लॉट फंक्शंस को दो वैल्यू चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ग्रिड लाइन को मैंने ट्रू कर दिया, यहाँ पे एक्स लेवल को मैंने क्लास बताया, वाई लेवल को मैंने स्टूडेंट्स बताया और टाइटल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास मैंने लिख दिया और उसके बाद एट लास्ट शो कर दिया। शो करने के बाद आपको आउटपुट बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, सिर्फ एक ही डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो है इस टिक्स, वाई टिक्स के ऊपर जहां पे 10 20 और 15 लिखा हुआ है। तो आप इसे सेल्फ करेक्शन कर लीजिएगा, ये 1.0 1.5 2.5 ऐसे आना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे ही आप इसकी वैल्यू 4.0 करेंगे, 5.0 करेंगे, 1.0 करेंगे, ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थोड़ा-सा काम मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। जैसे आप खुद का भी दिमाग लगाइए, कुछ करेक्शन आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मायस्क्ल क्वेरीज़ के ऊपर में और इस क्वेरीज़ में यहाँ पे कार्डन दिया हुआ है। कार्डन टेबल के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट्स परफॉर्म करने हैं। जैसा कि सबसे पहला कह रहा है कि वो सारे रिकॉर्ड्स दिखाओ जिसका नाम सिल्वर कलर से डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल सिल्वर कलर्ड कार्स। तो कार का नाम दिखाना है, तो सेलेक्ट कार नेम फ्रॉम कार्डन वेयर कलर इक्वल टू सिल्वर। डिस्प्ले द नेम ऑफ कार, नेम ऑफ कार दिखाना है तो कार नेम आ गया, कंपनी तो कंपनी आ गया, कैपेसिटी तो कैपेसिटी आ गया। फ्रॉम कार्डन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिटिंग कैपेसिटी, ऑर्डर बाय कैपेसिटी, ऑर्डर बाय कैपेसिटी एंड उसके बाद डिसेंडिंग के लिए डीएससी लगा दिया हमने। तो डिस्प्ले द हाईएस्ट चार्जेस एट विच व्हीकल कैन बी हायर्ड फ्रॉम द कार्डन। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, मैक्स चार्जेस लिखना है फ्रॉम कार्डन। सेलेक्ट मैक्स चार्जेस फ्रॉम कार्डन। अब यहाँ पे कह रहा है कि 5% का इंक्रीमेंट करना है, सबके प्राइस में इंक्रीज, सुजुकी कंपनी के प्राइस में 5% का इजाफा हो गया। तो नाउ यू विल राइट द अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट, अपडेट के बाद आपका टेबल का नाम कार्डन, उसके बाद सेट कीवर्ड, उसके बाद कॉलम का नाम इक्वल टू कॉलम की नई वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, कॉलम की करंट वैल्यू को 1.05 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5% का इजाफा है तो 1.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो और चार्जेस की नई वैल्यू वही हो जाएगी। वेयर कंपनी इक्वल टू सुजुकी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप इस लाइन को भूल गए लगाना तो ऐसा हो जाएगा कि सभी के चार्जेस 1 पॉइंट मतलब 5% से इंक्रीज कर जाएंगे, बट हमें तो सिर्फ सुजुकी कंपनी के प्राइस इंक्रीज करने थे, तो इसलिए यहाँ पे वेयर क्लॉज कंपलसरी है। पांचवा क्वेश्चन कहता है राइट अ सीक्वल क्वेरीज टू डिस्प्ले द कार नेम एंड कंपनी टुगेदर ऑफ दोज कार्स व्हिच नेम्स आर हैविंग एन एट एनीवेयर और चार्जेस ग्रेटर देन 14। अब देखो यहाँ पे क्वेरी में और लगा हुआ है, मतलब कह रहा है या तो उसका नाम, उसके नाम में कहीं एन आता हो या उसके चार्जेस 14 से ज्यादा हो। तो ऐसे क्वेरी के लिए हमें बीच में और क्लाउज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमने ऑलरेडी कर रखा है। दिखाना क्या क्या है, कार नेम और कंपनी ही दिखाना था, तो यहाँ पे सेलेक्ट कार नेम और कंपनी लिख दिया, फ्रॉम कार्डन लिख दिया। अब आपका आता है वेयर। वेयर क्लॉज में आपको ध्यान रखना है, जहां पे आपको लिखना है वेयर कार नेम लाइक परसेंट एंड परसेंट, ये पैटर्न मैचिंग का सिंटेक्स हो गया। और चार्जेस ग्रेटर देन 14, क्योंकि इसने कहा था चार्जेस ग्रेटर देन 14 होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसका क्वेरी को कंप्लीट
कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहता है राइट द आउटपुट ऑफ द माइस्क्ल क्वेरीज। कुछ क्वेरीज हमें दिए गए हैं और हमें इसके आउटपुट्स बताने हैं। सेलेक्ट लेफ्ट कार नेम 3। लेफ्ट इज अ स्ट्रिंग सीक्वल फंक्शन जिसका काम होता है लेफ्ट से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करना। तो ये कार नेम से लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर देगा। तो देखो लेफ्ट से 3 नेम आएगा तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। आप एक बार कंपेयर कर लेना यहाँ पे A अंडरस्कोर S अंडरस्कोर नहीं A हाइफन S IND INN SX4 एंड C स्पेस C। तो यही आउटपुट आएगा अगर आप चेक करोगे तो। मिड मिड फंक्शंस भी ऑल्सो ए स्ट्रिंग फंक्शंस जहां पे ये क्या करता है स्पेसिफाइड इंडेक्स पोजीशन से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिटर्न करता है। तो 2 यहां पे इंडेक्स पोजीशन है और 3 यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। पहली बात। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि माइस्क्ल में स्ट्रिंग इंडेक्सिंग जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं होती है, जस्ट लाइक अ पाइथन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सेकंड पोजीशन से 3 कैरेक्टर, तो सेकंड पोजीशन पे पहले नाम में क्या था, हाइफन सिंबल था सेकंड पोजीशन पे और उसके बाद एसटी। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। कंपेयर कर लीजिएगा। पाव कैपेसिटी 2 फ्रॉम कार्डन वेयर चार्जेस इन 12 एंड 14। तो कहता है कि आपको पाव फंक्शन ये मैथमेटिकल फंक्शंस है जिसको अप्लाई किया जा रहा है कैपेसिटी के ऊपर और कैपेसिटी का पावर 2 कैलकुलेट करना है कार्डन टेबल से जहां पे चार्जेस जो है वो आइदर 12 हो या 14 हो। तो उसके हिसाब से जब आप कैलकुलेट करोगे तो जिसके 12 और 14 चार्जेस हैं उसके हिसाब से उनका ये कैलकुलेशंस आ गया है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ रहा है सेलेक्ट मैक्स चार्जेस कॉमा कंपनी फ्रॉम कार्डन ग्रुप बाय कंपनी। मतलब कि ग्रुप बाय कंपनी वाइज आपको दिखाना है कि किसके किसके क्या मैक्सिमम चार्जेस हैं। तो पहले ये ग्रुपिंग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी और फिर उसमें से मैक्सिमम निकाल के देगा। तो सुजुकी के मैक्सिमम चार्जेस 12 हैं, टाटा के 12 है, सॉरी सुजुकी के 14 है, टाटा के 12 है, टोयोटा का 15 है और मर्सिडीज का 35 है। तो ये सॉल्यूशन रहा सेट 5 का। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं हो सकता है डाल दूं प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी यूजफुल होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।